शनि और चंद्रमा जब एक साथ आ जाते हैं तो हम लोग बड़े परेशान हो जाते हैं बिकॉज वी एंड अप बिलीविंग हाय राम विश योग बन गया, अब विश ही विश होगा जीवन में, परेशानी ही परेशानी होगी, कांड ही कांड होंगे, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है क्योंकि कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ आ गए। इनफैक्ट इतने सारे लोग जो कि बच्चों के जन्म की तारीख को तय करने की कोशिश करते हैं वो बहुत ख्याल रखते हैं कि शनि और चंद्रमा एक साथ ना आए। बट जिसका जो कर्म है, जिसकी जो किस्मत है वो तो वैसे ही आएगी। अब आप D1 में बचा लोगे पर D9 में कैसे बचाओगे शनि और चंद्रमा को साथ में आने से? तो बहुत सारी चीजें होती हैं बट इट इज अ वेरी फियर्ड योग। लोग इससे बहुत डरते हैं कि जब शनि और चंद्रमा एक साथ आ जाते हैं तो इसको हम हद से ज्यादा पॉजिटिव स्पिन दे भी नहीं सकते बिकॉज अनडाउटेडली एक चैलेंजिंग पोजिशन है। लेकिन चैलेंजिंग का मतलब घटिया गंदा ऐसा नहीं होता। चैलेंजिंग सिंपली मीन्स दैट आपको इसके साथ काम ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आज हम जान लेते हैं शनि और चंद्रमा की युति के बारे में, जिसको सामान्य रूप से लोग विष योग कह देते हैं। वैसे मैं परपेचुअल साढ़े साथी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आपको वो वाला वीडियो इस वीडियो के साथ जरूर देखना चाहिए ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब करके वीडियोस को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। और अगर आप ऐसा ही यूनिक कंटेंट दूसरों से पहले देखना चाहते हैं तो फिर आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। ये जो सीरीज चल रही है यहाँ पे हम शनि की युतियों की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 ग्रहों के साथ शनि की युति की बात कर ली है, आज हम चौथे की बात कर रहे हैं जो है चंद्रमा। नाउ शनि और चंद्रमा जब भी साथ में आते हैं कुंडली में, यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि चंद्रमा ज्यादा प्रताड़ित होंगे। वजह यह है कि शनि एक हाइड्रोलिक प्रेस की तरह होते हैं। आपने वो वीडियोस देखे होंगे ना इंटरनेट पे, बड़े फेमस हैं, जिसमें हाइड्रोलिक प्रेस में कभी तरबूज रख दिया, कभी कुछ रख दिया और ऊपर से प्रेस आके उसको यूं दबा देती है, तो उसको हाइड्रोलिक प्रेस बोलते हैं। तो शनि भी इसी हाइड्रोलिक प्रेस की ही तरह होते हैं। वो जहां भी जाते हैं वहां पर प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, टेंशन्स क्रिएट करनी शुरू कर देते हैं, बाउंड्रीज लगा देते हैं कि भाई इसके बाहर नहीं जा सकते। राइट, ये शनि का काम होता है, इट ऑलवेज क्रिएट्स बाउंड्रीज। तो उसने बोला कि भाई आप इतना ही कर सकते हो, यही आपकी बाउंड्री है, इसके आगे नहीं जाना, इतना ही हो सकता है, इसके आगे नहीं जाना, और उसको फिर वो प्रेशराइज करना शुरू कर देंगे। सो शनि लाइक्स टू कंडेंस एवरीथिंग। अब चंद्रमा जो है वो ऐसे है नहीं, चंद्रमा का तो नेचर ही विपरीत है। चंद्रमा कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते रहते हैं, यहां से वहां चलते रहते हैं, वो कभी एक जगह पे टिक के नहीं बैठते। दूसरी बात, वो खुद भी घटते बढ़ते रहते हैं, यानी चंद्रमा में आप ये कह सकते हो कि चेंजेबिलिटी ज्यादा है और शनि उस चेंजेबिलिटी को अरेस्ट करने की, रोकने की कोशिश करते हैं। देन चंद्रमा हमारी कुंडली में क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हमारी मदर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ वो हमारे इमोशनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे मन में जो भी थॉट्स आते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए जब शनि और चंद्रमा एक साथ आ जाते हैं, आपकी कुंडली में इन दोनों की युति बनती है, तो कुछ खास रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1, ऐसा व्यक्ति जो है इसके मन में डर और घबराहट दूसरों से ज्यादा होती है। आपके मन में रैशनल और इरैशनल कई तरह के डर बैठे हो सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा इरैशनल फियर है कि पंखा चल रहा है, कहीं चलते चलते गिर ना जाए, कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए, चाहे मैं कमरे के बिल्कुल कोने में बैठी हूँ, बट आई एम स्कैर्ड कि कहीं पंखा ना गिर जाए। सो दिस इज एन इरैशनल फियर। और रैशनल फियर क्या होता है कि भाई ये तार यहाँ से एक्सपोज्ड है, अगर इसको हमने सही से रैप अप नहीं किया टेप में तो इससे किसी को झटका लग सकता है, किसी को तकलीफ हो सकती है। तो दोनों ही तरह के डर ये शनि हमारे जीवन में लाना शुरू कर देते हैं और हमारी जो मानसिकता है उस मानसिकता में भी डर काफी हद तक बैठ जाता है। तो आप मानना चाहें या ना मानना चाहें, बिकॉज जिनका शनि चंद्रमा साथ में होता है वो मानते बिल्कुल नहीं है, बट आई होप कि क्योंकि आप मेरा चैनल देख रहे हो इसलिए आप थोड़े ओपन माइंडेड हो। सो दे आर रन बाय फियर, वो डरते हैं, घबराते हैं। अब ये जो डर और घबराहट है ये सीधे इनकी मदर के साथ भी होता है, क्योंकि उनकी माँ के अंदर भी यही डर, यही घबराहट, यही अजीब सा एक कि समथिंग विल गो रॉन्ग, ये इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। सो दैट इज वाई वी सी कि थोड़ा सा एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड
fearful state of mind. ये लोग गुस्से से काम नहीं करते, ये डर से करते हैं। ये लोग प्लानिंग से काम नहीं करते, ये कॉशन से करते हैं। तो प्लानिंग क्या हुई, मान लो मुझे 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, तो मैं प्लान करूंगी कि ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, राइट। बट अगर शनि है तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहां वैसे नहीं कर देना, किसी को परेशान नहीं कर देना। तो हमारे मन के अंदर क्या होता है, डर, घबराहट। अब आप ये चीज ना, हमारे जो बड़े हैं, कम से कम जो 1-2 पीढ़ी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन है, उसमें आप बहुत फ्रीक्वेंटली देख पाओगे इसको। नहीं 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 नहीं, इसको नहीं बोलना, नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं कर देना, अरे नाराज ना हो जाए। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉशन गोइंग ऑन, क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर आपने सही बोल दिया, अगर आपने सच बोल दिया, अगर आपने ऐसी कोई बात कर दी जिससे सामने वाले को बुरा लग गया, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे, कहीं वो मेरी इज्जत ना करे, कहीं वो मुझे प्यार ना दे, तो ये भी तो एक तरह का डर है ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी कुंडली में शनि चंद्रमा साथ में होते हैं, तो उनके दिमाग में डर बहुत ही प्राइमरी फियर होता है, और इनको प्यार पाने का डर, प्यार ना पाने का डर, इज्जत ना मिल पाने का डर, ओहदा ना मिल पाने का डर, जिंदगी में कुछ ना कर पाने का डर, पैसा ना होने का डर, सिक्योरिटी ना होने का डर, शादी ना होने का डर, बच्चे ना होने का डर, यू नेम इट। हर तरह की चीज में एक कॉशियस फियरफुल एटीट्यूड इन लोगों का रहता है। और ऐसा नहीं कि इस पे काम नहीं कर सकते हैं, बट हाँ, एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा कि ऐसा एटीट्यूड है। सो यू आर ऑपरेटिंग ऑन फियर। इसीलिए आप देखेंगे कि फिजिक वाइज भी या तो ये लोग बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेते हैं या बिल्कुल पतले रहते हैं। मीडियम फिजिक्स यूजुअली कम देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो शरीर है, या तो ये बिल्कुल ही शनि सुखा देता है उसको, डिपेंडिंग इफ शनि स्ट्रॉन्गर। तो अगर शनि बहुत मजबूत हुआ, पूरा शरीर आपका सुखा देगा। आपकी आंखों में एक वो जो पानी सा होता है ना, जो दिखाता है कि आपको रस है, चीजों में इंटरेस्ट है, उसको सुखा देगा एकदम। आपके जो होंठ होंगे उनको पतले कर देगा, उनको भी सुखा देगा। एंड ये आप लोगों के जीवन में जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे आप देख सकते हो शनि अगर हावी होते चले जाएंगे, शनि और चंद्रमा एक साथ हैं, शनि की महादशा लग गई 40 साल की उम्र में, तो 40 से 60 के बीच में आप उनके होंठों को पतला 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 होते हुए देखोगे, बिकॉज शनि उस चंद्रमा को, उस वाटर एलिमेंट को, उसको सुखा रहा है, उस रस को सुखा रहा है। एंड देन कम्स द वंस हु गेन अ लॉट ऑफ वेट। अब ये जो वेट गेन वाले होते हैं, कौन से होते हैं? जो प्राइमरीली इनसिक्योरिटी बेस्ड होते हैं। तो अगर खाना भी होगा तो उनकी बॉडी बोलती है ओ माय गॉड, कल को नहीं मिला तो ओ माय गॉड, ऐसे जस्ट वांट टू ईट, एंड इमीडिएटली उनकी बॉडी वेट गेन करेगी। इमीडिएटली खाने से वो वेट को जो है पकड़ के रखेगी। इमीडिएटली इनकी बॉडी वाटर रिटेन करना शुरू कर देगी, बिकॉज ऑफ विच इनके शरीर में इन्फ्लेमेशन, फुलावट, सूजन जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा है। तो आपको उनको देख के पता लग जाएगा कि हाँ, देयर इज अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इन दीज पीपल। और कभी कभी क्या होता है कि इनसिक्योरिटी होती 5 साल पहले है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना गहरा हो जाता है कि आज तक वो चलता चला जा रहा है। जैसे कि जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के टाइम पे एवरीबडी वाज लाइक क्या हो रहा है, हमें डर हो गया था ना, घबराहट हो गई थी, हम घरों के अंदर बंद हो गए थे। दैट वाज सैटर्न एट इट्स पीक, दैट वाज सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न एट इट्स पीक, एंड इट वाज लाइक रहो घर के अंदर, ये तुम्हारी बाउंड्री है, इसके बाहर नहीं जाना। तो उसकी वजह से एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तो आ जाती है ना कि अरे क्या होगा क्या होगा। तो बहुत सारे लोग तो अभी तक उससे उभरे ही नहीं है। उस समय जिन्होंने वेट लूज गेन किया, उनके शरीर में जो कुछ हुआ, अभी तक नहीं उभरे उससे। क्यों नहीं उभरे? क्योंकि वो चीज अपना इम्पैक्ट छोड़कर चली जाती है आपके मन मस्तिष्क में। अब इसी वजह से अगर आपका शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है कुंडली में, यानी सो कॉल्ड विष योग है, तो फिर क्या होगा? छोटी से छोटी चीज आपके जीवन में, आपके मनस पे बहुत गहरा इम्पैक्ट छोड़ के जाएगी। सो लेट्स अज्यूम आप मेरी बर्थडे पार्टी में आते हैं, ठीक है? यहाँ 3 कमरे हैं और एक बड़ा सा हॉल है, सब चारों तरफ बिखरे हुए हैं। मैंने सबको केक बांटना शुरू किया। अब आप सबसे कोने में बैठे हुए हो, तो जाहिर सी बात है मैं सबसे एंड में आऊंगी आपके पास। सो मान लो कि आप तक आते आते मेरा केक खत्म हो गया और मैं उठी और मैं वापस गई प्लेट लेके किचन में। जब तक मैं वापस लौट कर आऊंगी ना आपके लिए केक लेकर, तब तक आपके दिल में एक बहुत गहरा रिमार्क, एक बहुत गहरा एक दाग पड़ चुका होगा, जो कहेगा कि मेरी इज्जत नहीं है, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं, मेरे लिए तो कुछ बना ही नहीं। केक भी आता है तो मुझ तक आते ही खत्म हो जाता है। आप एयरपोर्ट की सिक्योरिटी लाइन में लगे हैं, आपको ही रोक दिया, बोला 1 मिनट रुको। वाह, अरे हम तो आगे जाते ही नहीं, हम तो आगे बढ़ते ही नहीं, हमारा तो कुछ होता ही नहीं।
ऐसे महसूस होना शुरू हो जाता है। सो दैट इज सैटर्न मून, बिकॉज इवेंचुअली वो किस पे रन कर रहा है, फियर, इनसिक्योरिटी, ये इसके प्राइमरी इमोशंस होते हैं। एंड कंसिडरिंग चंद्रमा इज इमोशन और सैटर्न उसको इम्पैक्ट कर रहा है, तो सैटर्न हमारी जिंदगी में इनसिक्योरिटी लेकर आता है, सैटर्न हमारी जिंदगी में फियर लेकर आता है। और आप लोगों की बेसिक प्रॉब्लम ही यही होती है दैट यू आर रनिंग ऑन फियर, यू आर रनिंग ऑन इनसिक्योरिटी, एंड आप लोगों को हर वक्त डर लगा रहता है। एक वर्ड है इसके लिए, एक टर्म है, उसे कहते हैं सर्वाइवल मोड। आप हमेशा सर्वाइवल मोड में रहते हो, हमेशा डर, हमेशा घबराहट, अरे कुछ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, ऐसी फीलिंग लगी रहती है, राइट? एंड वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? इट्स कमिंग फ्रॉम योर मदर, क्योंकि योर मदर ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम। आपकी मदर को भी ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, कहीं ये गलती ना हो, कहीं वो गलती ना हो, तो ये माँ के अंदर होती है और डायरेक्टली बच्चे के अंदर आती है। तो मैंने कहा ना, इफ यू ट्राइंग टू हार्ड to determine the time of birth of a child, how will you change the life of the woman that is carrying the child? You can't. Since you can't, वो कहीं ना कहीं उभर कर आ ही जाएगा। So ख्याल रखिए इन चीजों का। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है? अच्छी चीज है ये लोग प्लानिंग जरूर करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहते हैं। ये शॉर्ट टर्म में चीजें नहीं करते, तो किसी भी चीज को कमिटमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे कि भाई आज किसी के साथ हैं, कल नहीं है, परसों कहीं और है, ऐसे कुछ नहीं होता। जहां रहेंगे लाइफ टाइम रहेंगे। किसी कंपनी में काम करेंगे, लंबे समय तक काम करेंगे। किसी के साथ कमिट करेंगे, लंबे समय तक कमिट करेंगे। किसी प्रोजेक्ट पे अगर अपने आप को लगाएंगे तो बिल्कुल जुझारू तरीके से, परजीवरेंस जिसको बोलते हैं, उसके साथ ये काम करते रहेंगे, डिगेंगे नहीं बिल्कुल, है ना? कार्य कितना भी बड़ा हो, पहाड़ के जैसा, चट्टान के जैसा कार्य भी हो, तो धीमे 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 करके उसको वो फिनिश कर देते हैं। ये इनकी आदत है। तो यूं समझ लीजिए एक स्कल्प्टर है, एक मूर्तिकार है जो मार्बल में से मूर्तियां बना रहा है, तो वो धीमे धीमे करके छेनी हथौड़ा लेके लगा रहेगा ना उसको फिगर आउट करने में, और उससे एक मूर्ति बनाने में उसको समय लगेगा। ये करने में उसको प्रिसिशन चाहिए। प्रिसिशन यानी पिन पॉइंटेड कि ये चीज यही होगी, ऐसा प्रिसिशन उसको चाहिए। ऑफ कोर्स शनि और चंद्रमा आपको प्रिसिशन देते हैं। लॉन्ग टर्म काम करने की क्षमता चाहिए, शनि और चंद्रमा आपको वो देते हैं। फोकस करने की क्षमता चाहिए, शनि और चंद्रमा आपको फोकस करने की क्षमता देते हैं। और फेल हो जाने का डर भी चाहिए, तो शनि और चंद्रमा वो डर भी आपको देते हैं। इसीलिए जिन लोगों की कुंडली में शनि चंद्रमा एक साथ हो, वो जिस चीज पे काम करेंगे, जिस चीज को कमिट करेंगे, उसको इतना अच्छे तरीके से उसको अंजाम देते हैं, कभी बीच में रुकेंगे नहीं। मुसीबत कितनी बड़ी आए, दे विल नेवर स्टॉप, नेवर। उन्होंने अपना एक बार जो रूटीन बना लिया सो बना लिया, एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो वो अपने आप की भी नहीं सुनते। सो इस तरह का उनका माइंडसेट होता है। दे नेवर लीव थिंग्स इन बिटवीन। वो कार्य को पूरा करेंगे, हमेशा खत्म कर नहीं करेंगे। ऐसे लोग अगर आपको बोलेंगे कि मैं आपसे संडे को 5 बजे मिलूंगा, तो ये मोस्ट लाइकली संडे को 5 बजे, मैक्सिमम 5:15 बजे आपको मिल जाएंगे। एंड हाईली लाइकली ये आपको 4:45 बजे मिल जाएंगे, बिकॉज दे आर स्कैर्ड कि भाई घर से निकलना है, रास्ते में ट्रैफिक होता है, तो मैं 15 मिनट का बफर लेके चलूं, जल्दी पहुंच गया तो कोई टेंशन नहीं है, लेट नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द काइंड ऑफ पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड ऑफ कोर्स दीज आर वेरी डिजायरेबल क्वालिटीज। आज की दुनिया में लोगों को ये क्वालिटीज अच्छी नहीं लगती। आज की दुनिया में क्या है, बोला कुछ, किया कुछ, हाँ हाँ आ जाऊंगा, हाँ हाँ देख लूंगा, लोगों को ये अच्छा लगता है। लोगों को ये नहीं अच्छा लगता है किसी ने कहा है कि करूंगा तो करके दिखाऊंगा। लोगों को ये नहीं अच्छा लगता कि मेहनत से, कई वर्ष मेहनत करके आप एक चीज में महारत हासिल करो। तो हम स्कल्प्टर का, मूर्तिकार का एग्जांपल ले रहे थे, वो डे 1 पे तो नहीं बनेगा ना, उसको कई वर्षों की मेहनत लगेगी कोई काम करने में, उसमें बेस्ट होने में। आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट डे 1 तो नहीं बन सकते। यू कैन कॉल योरसेल्फ अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट इफ यू आर वर्किंग ऑन न्यूक्लियर रिएक्शंस, but you will truly be a master at nuclear science when you have spent some years doing that. जो शनि और चंद्रमा वाले लोग होते हैं, इनकी एक खास बात होती है कि ये मास्टरी अचीव करना चाहते हैं किसी चीज में और किसी हैंड्स ऑन चीज में, और वो कितना समय लगता है उसकी चिंता नहीं करते। लेकिन अगर इनके पेरेंट्स एंग्शियस है, हाय राम क्या बात हो गई, मेरा बेटा अभी 18 साल का हो गया, इसकी तो नौकरी भी नहीं लगी, हाय ये तो कॉलेज से निकल गया, इसकी तो इमीडिएटली नौकरी ही नहीं लगी, क्या कहते हैं, ये तो 2 साल से एक ही पोजीशन पे है, ये इसको फटाफट से इंक्रीमेंट क्यों नहीं मिल रहा, इसको फटाफट से कुछ क्यों नहीं हो रहा, इसके और पैसे क्यों नहीं बन रहे, बेटा तूने घर क्यों नहीं लिया, बेटा तूने गाड़ी क्यों नहीं ली, ब्ला 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 ब्ला। तो इस तरह से शनि और चंद्रमा वाले परेशान हो जाते हैं। दे लाइक व्हाट द हेल,
मुझे नहीं करना ये, बिकॉज दे वांट टू टेक देयर ओन स्वीट टाइम विद थिंग्स। इसीलिए जो शनि चंद्रमा वाला बच्चा होता है, इनके साथ पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं, खासतौर पे अगर इनके पेरेंट्स एंक्शियस वैरायटी के हो तो ये सोचते हैं कि इनका बच्चा फट 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 यूं 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 करके सब कुछ याद कर ले और तोते की तरह रट के सब कुछ सुना दे। बट ये लोग ऐसे नहीं होते, ये लोग फोकस के साथ कोई चीज पढ़ना चाहते हैं। तो आज अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आज ये पूरा दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे, पूरे फोकस के साथ पढ़ेंगे, और जो इन्होंने आज पढ़ा है आप इनसे पूछेगा 50 साल बाद इनको याद रहेगा। दे विल ऑलवेज रिमेंबर दिस, दैट्स अ फैक्ट, है ना। सो दे विल रिमेंबर थिंग्स फॉर वेरी लॉन्ग, क्योंकि मेमोरी बिकम्स वेरी, जैसे गज मेमोरी होती है ना, गज यानी एलिफेंट्स मेमोरी जिसको बोलते हैं, कि उसने देख लिया तो उसको याद रहेगा। तो यही वाला सिस्टम इनके साथ भी होता है, ये गज सरीखा मनस इनको मिलता है। सो एवरीथिंग हैपेंस स्लोली बट इट हैपेंस वेरी नाइसली। तो पढ़ाई भी करेंगे आराम से, पुश मत करो इन्हें। अगर आप इन्हें पुश करते रहोगे आपका बच्चा रिबेल करेगा, फिर आप बोलोगे कि मेरा बच्चा तो कुछ करता ही नहीं है तो पढ़ता ही नहीं। ऐसे थोड़ी होता है। यू हैव टू चेक आउट व्हाट योर चाइल्ड इज लाइक। सो नाउ इज सन एंड so now do you think it's a desirable trait? Of course it is desirable. The only problem is कि यहाँ पर शनि इतना स्लो ना कर दे कि काम तो हो पर समय से ना हो, ये हो सकती है प्रॉब्लम। सब हो रहा है पर समय से नहीं हो रहा, यानी कि आपको पछतावा कब हो रहा है, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चुग रही थी तब कुछ नहीं था। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान उस पर हमें देना पड़ता है, बाकी नॉट अ ह्यूज प्रॉब्लम, बट फिर आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। अनदर थिंग दैट वी नोटिस हियर विद सन, एक और चीज जो हम सैटर्न और मून के कंजंक्शन के साथ नोटिस करते हैं वो ये है कि ये लोग अक्सर काफी स्टिंजी होते हैं, कंजूस होते हैं। अनदर थिंग दैट वी विल नोटिस इज कि ये लोग बहुत ज्यादा एडवेंचरस नहीं होते, इनको एडवेंचर नहीं अच्छी लगती, राइट। तो ना कपड़ों में एडवेंचरस होंगे, ना हेयर स्टाइल में एडवेंचरस होंगे, ना लाइफस्टाइल में एडवेंचरस होंगे। दे आर नॉट वेरी एडवेंचरस पीपल। ये लोग स्टिक करना चाहते हैं उन चीजों को जो वो जानते हैं, जिनके बारे में उनको जानकारी है, जिसको लेकर दे आर वेरी स्पेसिफिक एंड प्रिसाइज कि हाँ भाई ये है, ऐसा है। इन चीजों को लेकर दे वर्क, अदरवाइज वो काम नहीं करेंगे। तो जैसे एक राहु और मून वाला व्यक्ति है, राइट, वो अगर मान लीजिए दुकान में जाता है, 50 तरह की चॉकलेट देखता है, वो 50 में खो जाएगा, सोचेगा आज ये ट्राई कर लूं, कल ये कर लूं, परसों ये लेके आ जाऊंगा। शनि और चंद्रमा वाला जो व्यक्ति है उसको मालूम है कि मैं ये प्रिसाइज चॉकलेट खाता हूं तो मैं हमेशा यही चॉकलेट लेकर आऊंगा। वो इधर उधर नहीं देख रहा, क्योंकि वो अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट कर लेता है, दैट आई एग्जिस्ट इन दिस बाउंड्री। अब इससे अच्छी चीज क्या होती है, दैट देयर लाइफ इज कंप्लीटली सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड लाइफ की वजह से क्या होता है, इनको ज्यादा सरदर्द नहीं होता, इनकी डिसीजन मेकिंग थोड़ी अच्छी होती है, एंड जितने भी इनके डिसीजन होते हैं वो उनके एक सिंगुलर विजन के साथ आसानी से अलाइन कर लेता है। बट अगेन इसका एक खराब पहलू भी होता है, वो ये कि ये नई चीजें एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते, दे आर वेरी स्लो टू अडॉप्ट न्यू थिंग्स। अब आजकल का जमाना कैसा है, चीजें बहुत जल्दी 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 बदल रही हैं, तो उस बदलते हुए, तेजी से बदलते हुए जमाने में ये उतना तेजी के साथ क्या कहते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। ये समस्या थोड़ी होती है। नाउ हर ट्रेंड के साथ जाना जरूरी नहीं है। आजकल बेल बॉटम चल रही है, कल को स्किनी चल रही थी, परसों को जाने क्या चलेगा। यू डोंट हैव टू बी अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग, ऑलवेज रिमेंबर दैट। बट इस बात का ध्यान रखिए कि जो बड़े समय होते हैं, बड़े ट्रेंड्स होते हैं, उनको फॉलो करना जरूरी है, वरना पीछे रह जाओगे। इसी वजह से ये लोग थोड़े से ऑर्थोडॉक्स भी हो जाते हैं। हमारे जमाने में ये था, हमारे टाइम पे ये था, जो पहले था वही अच्छा था। सो दे आर नॉट वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग। तो ये अपने अंदर ये फॉरवर्ड थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं कि भाई अगर कोई नई चीज है तो उससे एकदम कन्नी ना काटे, सीखे तो सही, देखे तो सही क्या है, उसके साथ एंगेज करें, तो वो एंगेजमेंट उनके लिए काफी अच्छा रहता है। पर्सनल रिलेशनशिप की जहां तक बात हो, वहां पर इन लोगों को थोड़ी सी समस्या होती है। पहली बात तो ये अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, दे आर नॉट वेरी गुड एट इट। इनफैक्ट ये क्या करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, आपके लिए कुछ करके। तो वो एक बुक थी ना, लव लैंग्वेजेस, उसमें एक था एक्ट्स ऑफ सर्विस। आपके लिए कुछ कर दिया, सुबह उठ के आपके लिए नाश्ता बना दिया, या आपके काम के बोझ को हल्का कर दिया, चुपचाप बिना कुछ बोले, बिना ढिंडोरा पीटे, बिना बहुत बड़ा हवा बनाया, या बिना ये बोले कि मैंने तेरे लिए वो किया था तुझे याद है। ऐसे नहीं करते ये लोग, चुपचाप सारा काम आपके लिए कर देंगे।
तो इनका ऐसा ही नेचर होता है, दैट्स हु दे आर एज पीपल। बहुत सारे लोग ये समझते नहीं हैं। तो वो चाहते हैं कि बड़े एक्ट्स हों, बड़े गिफ्ट्स मिले। उन लोगों के साथ इनका सस्टेनेंस नहीं हो पाता। ये ऐसे लोगों के साथ ही प्रेफर करेंगे जीना जो कि इन्हीं के जैसे हों, डाउन टू अर्थ हों, हम्बल हों, और एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के साथ खड़ा रहना, एक दूसरे के साथ देने को ही प्रेम समझते हों। ऐसे लोगों के साथ ही ज्यादा अच्छे तरीके से फ्लरिश करते हैं। और जो लोग बहुत ज्यादा कुछ मांगे, बहुत ज्यादा डिमांड करें, बहुत उच्च श्रृंखला हो कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, जिनके इमोशंस ही काबू में नहीं है, उनके साथ इनका नहीं चल सकता। इफ यू आर समबडी जो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, एंड यू लाइक पीपल जिनके इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं और वो हर चीज पे इमीडिएट रिएक्शन देके पागलों की तरह रिएक्शन नहीं देते, इन दैट केस सैटर्न एंड मून कंजंक्शन वाला जो व्यक्ति है वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और ये जब रिएक्शन देंगे तो ये बहुत सोचा समझा नपा तुला रिएक्शन देते हैं। हालांकि दिस ऑल्सो कम्स विद अ कैविएट। द थिंग इज कि जब जब कुंडली में शनि ज्यादा हावी होते हैं, तब ये जो बोलते हैं ना, इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट। ओके, प्लेजेंट स्पीच इनकी खत्म हो जाती है, बिकॉज चंद्रमा परेशान है तो प्लेजेंटनेस नहीं रहती। सो अगर चंद्रमा है, शनि है, शनि ज्यादा हावी है, शनि की दशा चल रही है, अंतरदशा कुछ भी चल रही है, शनि ट्रांजिट कर रहे हैं नेटल मून के ऊपर से, उस समय पर ये ऐसी जहरीली बातें बोल देते हैं दैट यू आर लाइक ओके, ऑल राइट। सो लेट्स अज्यूम इनकी बहन है, बहन शादी नहीं हो रही है उसकी, अब वो आके भैया 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 मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा है वैसा है, बोलेंगे तेरी गलती है, तू हर लड़के को रिजेक्ट किए जा रही है, आई डोंट नो व्हाट यू आर लुकिंग एट, आई डोंट नो व्हाट यू वांट। ठीक है, तू नॉर्मल लोगों की तरफ देख ही नहीं रही है, तुझे तो हीरो चाहिए, तुझे तो ऋतिक रोशन चाहिए, ऐसा नहीं होगा। अब बहन बेचारी हर्ट हो गई, और मैंने तो बहुत मॉडरेट तरीके से बोला है, ये तो थोड़ा सो बहन हर्ट हो जाएगी। बोल वो उसको सही रहे हैं, उनका जो रिएक्शन है नपातुला है, सोच समझ के बोला गया है, बट थोड़ा इट्स कमिंग आउट वेरी हार्शली। तो बहुत सारे लोग सह नहीं पाते फिर इनके साथ रहना, तो इस वजह से इनको पर्सनल संबंधों में प्रॉब्लम होती है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल रोमांटिकली, किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है। काम के टाइम पे भी जो भी बोलेंगे साफ साफ बोलेंगे, बोले ठीक नहीं है। आपको खुश करने के लिए, आपका दिल रखने के लिए कुछ नहीं बोलने वाले, दे गोइंग टू टेल यू एज इट इज, दे कॉल अ स्पीड, ये है भाई, है ना। तो ऐसा इनका नेचर होता है। तो अगेन आजकल का जमाना लोग नहीं झेल पाते, बिकॉज एवरीबडी फील्स एंटाइटल्ड। तो टीचर होंगी, शनि मून इनका साथ में होगा, उन्होंने आपके बच्चे को बोला कि भाई तू पढ़ नहीं रहा है, एंड यू आर नॉट पुटिंग इन एफर्ट्स। अब उनकी मम्मी आ गई कि आपने कैसे बोल दिया मेरे बच्चे को ऐसे, उसको तो परेशानी हो गई, मेरा बच्चा तो डिप्रेशन में आ गया, मेरे बच्चे का तो कॉन्फिडेंस लो हो गया। एंड सैटर्न मून इज लाइक व्हाट, तुम्हारे बच्चे में कॉन्फिडेंस था कब, एंड ही इज एनीवे नॉट स्टडीइंग। तो ऐसा हो जाता है। बट ये लोग उसूलों के अपने पक्के होते हैं, हमेशा अपने उसूल किसी के लिए नहीं तोड़ते, डिगते नहीं हैं। वो उसूल बनने में समय जरूर लगता है, और अक्सर वो जो उसूल होते हैं वो हर्ट के थ्रू, इमोशनल परेशानियों के थ्रू बनते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने कहा ना, चैलेंजिंग पोजिशन है, इट्स नॉट अ प्रिटी पोजिशन, इट्स अ चैलेंजिंग पोजिशन। तो दुख होता है, दर्द होता है, बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं शुरुआती जिंदगी में, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत बार इनको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, बहुत लोगों से इनको शन किया जाता है, बहुत सारे लोग इन्हें अपने बराबर नहीं लाते, इतने अपने लायक नहीं समझते, या इनको बोलते हैं भाई यू टू ऑब्ट्यूज, यू टू स्ट्रेट फॉरवर्ड। बहुत सारे लोग इनसे नाराज हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को इनका प्रेम नहीं समझ में आता, इनकी डिवोशन, इनकी लॉयल्टी, एंड दे आर वेरी डिवोटेड एंड लॉयल। ओके, मैंने कहा ना, कमिटमेंट कर दी तो कर दिया, हो गया। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। तो बार 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 बार, कम से कम शुरुआती जीवन में टिल अराउंड 28 ईयर्स ऑफ एज, जब तक सैटर्न रिटर्न नहीं होता, तब तक अक्सर इन लोगों को बहुत कुछ इमोशनली झेलना पड़ता है। पोस्ट 28 जब सैटर्न रिटर्न एक बार हो जाता है, थोड़ा टर्बुलेंट होता है वो भी, सो उसके बाद ये फिर थोड़ा स्टेबलाइज हो जाते हैं, फिर ये इमोशंस में इतना उतार चढ़ाव नहीं आता। एनीवे देखिए, अगर आप यंग हैं तो चंद्रमा कैसा भी हो, इमोशनल उतार चढ़ाव आता ही है। शनि चंद्रमा के साथ है तो बहुत ज्यादा आने नहीं देंगे, बट इट्स नेचुरल व्हेन यूर अ टीनेजर, योर हार्मोन्स आर गोइंग ऑल ओवर द प्लेस। तो होती है ये सारी की सारी चीजें, हम थोड़ा ना कंट्रोल कर सकते हैं, इट्स देयर, इट्स नेचुरल। बट इनके अंदर मैच्योरिटी आपको कम उम्र से ही देखने को मिलेगी, और जैसे ही सैटर्न रिटर्न हो जाएगा, इनके उसूल सेट हो जाएंगे कि भैया मुझे ये करना है, अब मैं किसी के प्यार की खातिर, किसी के वैलिडेशन की खातिर, किसी की इज्जत की खातिर मैं तो कुछ नहीं कर रहा, या मैं कुछ नहीं कर रही। ऐसा इनका नेचर हो जाता है। हालांकि
वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वालिटीज यू विल सी इन दीज पीपल इज कि ये कुछ भी कर रहे हो, चाहे ये मूर्तिकार ही क्यों ना हो, कि हमेशा दूसरों की सेवा करना चाहते हैं और इनका सबसे बड़ा उपाय भी सेवा करना ही होता है। तो सेवा कैसे की जाए? लोगों की मदद कीजिए। लोगों की मदद कैसे की जाए? क्या बाहर लोग बैठे हुए हैं, सबको कंबल बांट दिया, हो गई जी मदद, इस साल के लिए डन हो गया? नहीं। जो भी आपके अंदर स्किल है, वो जो स्किल है वो किसी तरीके से आप लोगों की तरफ पहुंचाइए फ्री में, विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। जैसे अब यूट्यूब है, आपके पास कोई स्किल है, आप सिखा रहे हो, तो यूट्यूब अपना चैनल देखने के तो आप पैसे नहीं ले रहे हो ना, इट्स फ्री फॉर एवरीवन, हर कोई देख सकता है। तो वो भी इट्स सेवा ओनली। तो आप सेवा उस तरीके से करो। अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आप लोगों को अपने हाथ से खाना बना के खिला सकते हो, अपने किचन में बनवा के खिला सकते हो। जैसे किसी के लिए पढ़ाई का इंतजाम करवाना, इफ़ यू हैव मनी किसी बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम करा दो। इफ़ यू हैव एनी अदर एसेट्स, वहाँ पे लोगों को गैदर करने का, कुछ उनके लिए करने की कोशिश करो। बहुत कुछ हो सकता है डिपेंडिंग ऑन हु यू आर एंड व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। अगर शनि आपके वक्री भी है साथ में, यानी शनि वक्री है और चंद्रमा के साथ युति है, इन दैट केस तो सेवा ज्यादा करनी चाहिए। जितनी ज्यादा सेवा करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, राइट? और ये जो सेवा है ये एकदम निश्चल मन से होनी चाहिए। मुझे कुछ मिलेगा, मेरे लिए कुछ भला हो जाएगा, सेवा करना मेरे लिए रेमेडी है, उपाय है, ये सोच के नहीं करना। डू इट सिंपली बिकॉज यू वॉन्ट टू डू इट। आपको बस किसी की मदद करनी थी तो आपने कर दी। तो ये डिटैच्ड एटीट्यूड कि ठीक है भाई करना था तो कर दिया, ये करना है। दूसरी चीज, आप लोगों को हर काम अपनी ड्यूटी समझकर करना चाहिए और अपनी ड्यूटी से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। तो जैसे इफ यू आर अ चाइल्ड, तो आपकी आपके पेरेंट्स के प्रति ड्यूटी है ना, उसको निभाना चाहिए। अगर आपने शादी कर ली है तो आपके पति पत्नी के प्रति आपकी ड्यूटी है। बच्चे हैं तो उनके प्रति ड्यूटी है। कहीं जॉब करते हो तो उनके प्रति ड्यूटी है। उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना। नाउ रिमेंबर, बहुत सारे लोगों को ड्यूटी करने का मतलब ये लगता है कि हम डोरमैट बन के बस जमीन पे लेट ही जाएं और जिसका जी में आया हमारे ऊपर से पैर रखता हुआ चले जाए। ऐसे नहीं होता। इफ सम पर्सन इज डिसरिस्पेक्टिंग यू, उनको रिटेलिएट जरूर करना चाहिए, लेकिन अपनी ड्यूटी जरूर निभाओ। तो मान लो माँ बाप से बनती नहीं है आपकी, बिल्कुल बहुत परेशान कर दिया आपको, आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को तंग करके रख दिया। होते हैं बहुत सारे माँ बाप ऐसे। ऑफ कोर्स इट इज इन योर बेस्ट इंटरेस्ट टू नॉट लिव विद देम एनीमोर, है ना, सिंपल सी बात है। या आप लड़की हैं, बहुत तंग कर दिया पेरेंट्स ने, बहुत परेशान कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इट इज इन योर बेस्ट इंटरेस्ट टू नॉट लिव विद देम एनीमोर। हाउएवर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन्हें जरूरत पड़े तो आप उनके साथ ना खड़े हों। जब जरूरत पड़ेगी तो जरूर उनके साथ रहना, बट फिलहाल अपने मानसिक शांति के लिए आपको अलग जाना ही ठीक है। तो यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डूइंग योर ड्यूटी एंड बिकमिंग अ डोरमैट। क्योंकि आप लोग अगेन डोरमैट ज्यादा अच्छे से बनते हो, क्योंकि वही है ना, कमिटमेंट कर दिया तो पीछे कैसे हटूं, अब ऐसा वाला सीन है आप लोगों का। तो आप पीछे हटना जानते ही नहीं, आपको पता ही नहीं पीछे कैसे हटा जाता है, आपको पता ही नहीं कि अपने लिए स्टैंड कैसे लिया जाता है। वहां पे आप लोग गलती कर लेते हो, राइट? सो ओवरऑल इस तरह की चीज हमें देखने को मिलती है। डरने वाली कोई बात नहीं है। हम सब लोगों के ऊपर काम किया जा सकता है, सब लोगों की टेंडेंसीज के साथ काम किया जा सकता है। इस शनि और चंद्रमा की युति के साथ जुड़ा हुआ जो अच्छा पॉइंट है उसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं और जो खराब पॉइंट है उसको हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो परेशान होने की, तंग होने वाली कोई बात नहीं है। एवरीथिंग कैन बी मैनेज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बाकी अपना जो कर्म है देखो वो तो झेलना ही पड़ेगा, है ना। एवरीबडी हैज टू गो थ्रू देयर कर्म, लेकिन आप इन चीजों को मैनेज करो। सेवा भाव से अपने आप को पीछे मत रखो, जन सेवा जरूर करो और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ट्रस्ट मी ऑन दैट। ओके, ऑलराइट देन एवरीबडी, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट बी स्कैर्ड।